हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर दो कार्य करने हैं। सबसे पहले समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें छोटा सा काम करना है। सबसे पहले हमें दिया है उसे अलग छांटना है और जो हमें ज्ञात करना है उसे अलग छांटना है। तो हमें ज्ञात करना है दो संख्याएं और हमें दिया क्या गया है कि उनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो सबसे पहले आंसर हमें जो ज्ञात करना है उसे हम मान लेते हैं। माना दो संख्याएं x और y है, यानी कि जो दो संख्या हमें ज्ञात करनी है वो x और y है। अब हमें जो दिया हुआ है उससे समीकरण युग्म बनाने हैं हमें। तो हमें दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस y है वो बराबर है 26 के, समीकरण 1। और ये कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर एक संख्या x बराबर y, दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। तो यहाँ पर तुलना y से की जा रही है, तो हम 3 गुना y में करेंगे तो y को 3 से गुना कर देंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब हमें प्रतिस्थापन विधि में करना होता है कि समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करना होता है। तो अब यहाँ तो पहले से ही x का मान ज्ञात है कि x बराबर 3y है। तो हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं 3y माइनस y बराबर 26। और 3y में से 1y चला जाएगा तो 2y बच जाएगा बराबर 26। यहाँ करते हैं y बराबर 26/2, क्योंकि ये 2 गुणा में है तो यहाँ से ये भाग में चला जाएगा और y बराबर आ जाएगा 2 का भाग देंगे 13। y बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो x बराबर 3 गुणा y का मान क्या है 13, तो x बराबर हो जाएगा 13 × 39। अब हमें अंत में एक पंक्ति लिखनी है, माना को हटाना है यहाँ से और अतः लगाना है। अतः माना हटाओ, अतः लगाओ दो संख्याएं। अब कौन कौन सी संख्याएं मानी थी हमने x, तो x का मान है 39 और y का मान है 13 है और यही हमारा आंसर है। तो इतना इजी स्टेप है। चलिए दूसरे सवाल में इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ इस सवाल को करने से पहले हमें सबसे पहले संपूरक कोणों के बारे में समझना होगा। तो संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है, यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री है।
तो वे संपूरक कोण होंगे। जैसे माना एक 60 डिग्री है और एक 120 डिग्री है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, संपूरक कोण। तो अब हमें जो ज्ञात है उसे अलग छांटना है और जो ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है, उसे अलग छांटना है। तो हमें ज्ञात करना है, उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी दो संपूरक कोणों को हमें ज्ञात करना है। और हमें दिया हुआ है कि दो कोण है वो संपूरक कोण है और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले हम जो ज्ञात करना है उसे मान लेते हैं। आंसर, माना दो कोण, जो दो कोण है वो x और y है। अब ये मान लिया। अब हमें दिया क्या है उससे हमें समीकरण बनानी है। दिया है कि दो कोण है वो संपूरक कोण है, यानी कि x प्लस y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। और दूसरा ये कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी x और ये y। यहाँ पर बड़ा कोण x और छोटा कोण है y। हम कोई सा भी मान सकते हैं, मान वही आएगा। तो y को यदि हम छोटा कोण मानते हैं तो यहाँ छोटे कोण से तुलना की जा रही है, तो छोटे कोण में 18 डिग्री अधिक है, यानी 18 जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 से जो x का मान है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं, x का मान है y प्लस 18, तो y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। यहाँ से y प्लस y हो जाएगा 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 18 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, और 2y बराबर आ जाएगा 10 में 60 गया तो 2, 8 में से 2 गया तो 6, 162 डिग्री। अब क्योंकि ये 2 है वो गुणा में है तो इधर जाकर भाग में चला जाएगा और यहाँ से आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 2 एकम 2, यानी 81 डिग्री। अब y का मान तो आ गया हमारा 81 डिग्री। अब हम y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मान रखते हैं x प्लस y का मान है 81 डिग्री प्लस 18, तो x बराबर हो जाएगा, ये 81 डिग्री है, x बराबर हो जाएगा 8 एक 9 और 8 एक 9 यानी 99 डिग्री। तो x का मान जो हमारा आ गया है वो है 99 डिग्री और y का मान है 81 डिग्री। अब हमें नीचे हिंदी लिखनी है और माना को हटाना है और अतः लगाना है। अतः दो कोण, x का मान है यहाँ पर 99 डिग्री और y का मान है 81 डिग्री है, और यही है हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जो हमें दिया है उसे अलग छांटना है और जो हमें ज्ञात करना है उसे अलग छांटना है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें हैं, उनका मूल्य 3800 रुपये है, और जो 3 बल्ले और 5 गेंदें हैं
उनका मूल्य 1750 रुपये है। और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है उसे मान लेते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और एक गेंद का मूल्य बराबर है y रुपये। अब यहाँ पर 7 बल्ले हैं, तो एक बल्ले का मूल्य यदि x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x रुपये। इसे ऐसे समझते हैं, यदि मान लें एक बल्ले का मूल्य 2 रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 14 रुपये, यानी हम 7 को 2 से गुणा कर देंगे। उसी प्रकार 7 को x से गुणा करेंगे तो 7x प्लस 6 गेंदें हैं, एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है तो 6 का हो जाएगा 6 और जो इनका पूरा का वो मूल्य है वो है 3800 रुपये। तो यहाँ से हो गया समीकरण 1। और बाद में दे रखा है 3 बल्ले, एक का मूल्य x है तो 3 का 3x प्लस 5 गेंदें यानी 5 बराबर है 1750 रुपये के। ये हो गया समीकरण 2। अब इससे पहले हमने जो सवाल किए थे उसमें तो हमें x का मान सीधा सीधा दे रखा था, लेकिन यहाँ पर x का मान हमें समीकरण 2 से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए 3x और इसका पक्षांतरण कर रहे हैं 1750 माइनस 5 x बराबर, ये संख्या गुणा में है तो ये भाग में चली जाएगी 3। अब हमारे यहाँ पर x का सेपरेट मान आ गया है। अब इसे हम एक नया समीकरण दे देते हैं नाम, समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखते हैं, आपको ये सारी हिंदी लिखनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में नंबर पूरे मिले। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं 7x का मान रखते हैं, चलो दिखाई नहीं दे रहा है, इधर रखते हैं साइड में। 7x का मान है 1750 माइनस 5 बटे में 3 प्लस 6 बराबर 3800। अब यहाँ पर हम इन्हें गुणा करते हैं 0 7 5 35 3 7 7 49 और 3 52 2 हासिल की 5 7 एवं 7 और 5 12 माइनस 7 5 35 बटे में 3, 7 को हमने अंदर गुणा कर दिया है प्लस 6 बराबर 3800। यहाँ पर 1 लगा देते हैं और 3 और 1 का लैसे लेते हैं तो 3, यहाँ पर ये संख्या ऐसे कैसे आएगी क्योंकि 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, तो 12 250 माइनस 35 अब 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 बराबर 3800। 12 250 यहाँ से माइनस के 35 है और प्लस के 18 है, तो माइनस की बड़ी संख्या है, ये घट जाएंगे। 35 में से 18 घटाएंगे तो ये बच जाएंगे 17 बटे में 3 बराबर 3800। अब 3 का पक्षांतरण कर देंगे क्योंकि 3 यहाँ पर भाग में है तो इधर जाकर गुणा हो जाएगा, गुणा 3। अब गुणा कर देंगे 12 250 माइनस 17 बराबर 2 0 2 0 8 3 24 को 4 3 3 9 और 2 11। अब यहाँ से माइनस 17
बराबर इसका पक्षांतरण कर देंगे तो -12/250 -17/। अब घटा देंगे तो क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो इस संख्या में से इसको घटाएंगे तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 12 ये हासिल लग के 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, हासिल वापस 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। और ये चिन्ह आएगा माइनस का क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा। अब क्योंकि ये 17 है वो गुणा में है तो इधर जाकर भाग में चला जाएगा। 850/17 और 17 से काटेंगे तो 17 पंजे 85, 0 के 0 यानी y का मान आ गया 50। अब हम आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं इधर, तो आपको यहाँ कंटिन्यू एक ही लाइन में लिखना है, ये सीधे करते जाना है। अब हम इसे यहाँ कंटिन्यू करते हैं तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 में y का मान रखते हैं तो x बराबर 1750 -5 × 50/3। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब x बराबर 1750 -5 5 25 0 3। x बराबर, अब 1750 में से 250 घटाएंगे तो ये बच जाएंगे 1500 और बटे 3। तो x बराबर 3 का भाग दिया, 3 पंजे 15 और 2 0 की 2 0। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान जो आ गया है वो है 500 और y का मान आया है वो है 50। यानी कि अब हमें हिंदी लिखनी है। अतः माना हटाओ, अतः लगाओ। हमने ऊपर माना था एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो x की जगह पर 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य वो है y और y का मान है 50 रुपये। यही है हमारा आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बचे सवाल अगली वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें और यदि पसंद आई है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।